बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा और सबसे अच्छी बात है कि जमुई जिले में जिस तरह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया, उसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सभी प्रत्याशियों ने हम लोगों को पूरा प्रशासन को सहयोग दिया और कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ और चारों विधानसभा का जो रिजल्ट था वो ससमय मिल गया और सभी लोग संतुष्ट होकर गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? तो बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी लोगों ने, सभी प्रत्याशियों ने पूरा सहयोग दिया, कहीं कोई होला हंगामा नहीं हुआ और सब कुछ निर्विघ्न जो है वो बहुत अच्छे से हो गया। बिल्कुल चैलेंजिंग था और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में जमुई जिले में प्रजातांत्रिक ढंग से सभी जगह के लोगों ने पूर्ण अपनी सहभागिता देते हुए चुनाव किया है। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको याद होगा कि लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ का परसेंटेज मात्र 16% था और उसके लिए भी प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पर भी एक बूथ बनाया, ग्रामीणों की सहभागिता ली और न केवल चौरमारा बल्कि हम आपको बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि सुदूर गिरिडीह के सीमा पर भी जो हमारा बहुत सारा बोंगी में भी जो बूथ है उन सब जगहों पर भी चुनाव हुआ है और सभी लोगों ने सक्रिय सहयोग दिया है, जिसके चलते आज ये जो मतदान हुआ और उसकी आज जो मतगणना हुई वो सही तरीके से समाप्त हो गई। नहीं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे और सभी प्रशासन को सकारात्मक रूप से सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं यहाँ आज आप सब लोगों के माध्यम से जमुई की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से प्रशासन को सहयोग किया और मुझे आए हुए मात्र 4 से 5 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो लॉजिस्टिक में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में, चाहे आप तो देख ही रहे होंगे आप लोग कि हमारा मत प्रतिशत भी महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर किया है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः जमुई की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सर कितना चैलेंजिंग था ये चुनाव तो निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था, खास करके जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे उसमें वहीं पे मतदान करवाना ये बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन धन्यवाद यहाँ की जनता का और हमारे जो चुनाव में जो हमारे CAPF के बल जो आए उन्होंने भी काफ़ी स्वच्छता से, निष्पक्षता से ये चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। तो इन सबों को बहुत बहुत आभार। सर 25 वर्षों के बाद करीब 28 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान हुआ है जो नक्सल प्रभावित एरिया था। ये तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। हाँ, तो ये हम लोगों ने इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। सभी क्षेत्रों में अपने SDPO, अपने SHO को फिजिकली उसको भ्रमण करने का निर्देश दिया था और मैं भी खुद कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण किया और उसके आधार पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट प्लान और CAPF के माध्यम से ROP का सब व्यवस्था किया था ताकि जो है सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं सुरक्षित मतदान करा सकें और जनता का पूरा सहयोग हमें इसमें। अभी व्यवस्था में सर क्या देख रहे हैं, अभी शाम से क्या खबर आ रही है? नहीं, अभी तो जो प्रत्याशी हैं जो जीत करके गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे बल की भी प्रतिनियुक्ति की हुई है और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको हम लोगों ने विधिवत एस्कॉर्ट के साथ उनको अपने क्षेत्र में भी हम लोगों ने सब पहुँचाने का इंतजाम किया हुआ है। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ की जनता जो है उसका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया, चाहे वो बूथ का मैनेजमेंट करने में, वहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में, तो पूरा हमको सपोर्ट प्रशासन को मिला। तो जनता को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे, जो मतदान कर्मी थे, उन्होंने भी इसमें इतने कठिन ये समय रहता है जिसमें आपको लंबी दूरियां तय करनी होती है वहाँ पे, तो वो सभी जो है हमारे मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस शांतिपूर्वक से चुनाव संपन्न कराने में हम लोग को सहयोग किया। समाज के चौथे स्तंभ का ये तो आपकी मतलब हम लोग दोनों आदमी, आप सभी लोगों, हाँ, हम जमुई प्रशासन की ओर से भी जो प्रिंट मीडिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पूरा सहयोग किया हम लोग को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में। खबर चलाई है और अगर कहीं हम लोगों से कुछ त्रुटि भी हुई है तो उसे आरोप के रूप में इंगित नहीं किया है बल्कि सुझावात्मक सुझाव के साथ इंगित किया है। इसलिए आप लोगों को भी थैंक यू सर।